जी, ये मौजूद हूँ मैं इस वक्त कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ आए रोज़ कुछ न कुछ वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, जिनमें एक वाक़या कल सुहेल दानिश नामी एक बिज़नेसमैन के साथ पेश आया है, और जो इंतहाई अफ़सोसनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान की फलाह और बका के लिए। अबे भाई छोड़ हाथ तो छोड़ भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो वाक़या, जो इंसिडेंट मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कराची का एक बिज़नेसमैन अपना कुछ सामान लेकर, जिसमें फ़िश और झींगा वगैरह होता है, वो कराची से दुबई एक्सपोर्ट करने की खातिर एयरपोर्ट लेकर जाता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें कस्टम एहलकार होते हैं, और ASF, यानी ASF का मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये बनता है कि वो सिक्योरिटी क्लीयरेंस के हवाले से तमाम ज़रूरी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ, उस शख्स ने, जिसका नाम सुहेल दानिश है, एक्सपोर्टर है, यहाँ से तमाम कस्टम की तमाम चीज़ें क्लियर करके, क्लीयरेंस लेके, उसकी ड्यूटी अदा करके एयरपोर्ट जाने के लिए, अंदर लाउंज में जाने के लिए जब अंदर पहुंचा, तो ASF के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोगों ने उसको रोका और उससे कहा कि ये जो आपके पास चीज़ें हैं, मतलब फ़िश वो एक्सपोर्ट कर रहा है, फ़िश एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे वो एक्सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान में पैसा लाएगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। उसे कहा कि ये गलत चीज़ है, तो आप मेहरबानी करें, ये आप नहीं लेकर जा सकते। तो उसने कहा, भाई मैंने ये तमाम चीज़ें, इनकी ड्यूटी अदा कर दी है, ठीक है जी, अब मुझे आप किस तरह रोक सकते हैं, ये बात कह के। उसने कहा, चले ऐसे करते हैं, ड्यूटी आपने अदा कर दी है, कोई मसला नहीं है, तो आप ऐसे करें कि इसमें से 50% चीज़ें, आधी चीज़ें यहाँ छोड़ दें, तो फिर हम आपको जाने देंगे। यानी कि इसका दूसरा मतलब ये कि हमसे मुका कर लें। एक शख्स पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान में बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेहनत कर रहा है, और वो एयरपोर्ट से तमाम ड्यूटीज़, कस्टम एहलकारों से सर्टिफिकेट लेने के बाद दुबई लेके जाना चाह रहा है। उसको हमारे इदारे के लोग क्या कह रहे हैं कि आप 50% यहाँ छोड़ दें और बाकी चीज़ें आप लेकर चले जाएं। तो इस पर उसने कहा, भाई मैं क्यों ऐसे करूं, मैंने इसकी ड्यूटी भी पे की है और मेरे पास ये तमाम सर्टिफिकेट, ड्यूटी की चीज़ें हैं, और कस्टम एहलकारों ने, कस्टम ने मुझे क्लियरेंस दी है, आप मुझे जाने दें। इस बात पर जब उनकी बात नहीं मानी, तो ASF के एहलकारों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए उसको मार पीट करना शुरू कर दिया। और जब उसको मारा पीटा, ना सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसको हथकड़ी भी लगा दी। तो ये आप देखें कि एक दिलखराश, अफसोसनाक वाकया। हमारे इदारे के कुछ एहलकार जो काली भेड़ें हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग आए दिन ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, तमाम इदारों से गुजारिश है कि देखें, एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई, उसको बिजनेस करने से रोका जा रहा है, उसको डिसहार्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई डॉलर नहीं लाना, कोई दिरहम नहीं लाना, कोई दिनार नहीं लाना,
پاکستان میں بزنس نہیں کرنا، پاکستان کے اندر آپ کو ایسی ہی فضا ملے گی۔ تو ناظرین آپ یہ بات سوچیں کہ اس کے پاس یہاں سے وہی اہلکار ہوتے ہیں، یہاں سے ڈرگز پہنچتی ہے، امریکہ میں پہنچتی ہے، انگلینڈ میں پہنچتی ہے، کینیڈا میں پہنچتی ہے، اور ملکوں میں پہنچتی ہے، وہ ASF کی کلیئرنس کے بعد پہنچتی ہے، تو وہاں جا کے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ایک شخص جو صاف ستھری چیز لے کر جا رہا ہے اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک بزنس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لوگ غنڈہ گردی دکھا رہے ہیں، اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ ویڈیوز چل رہی ہے، تمام چینلز پہ بھی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص کے ساتھ کس طرح ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو آئیں آپ بھی مل کر آواز بلند کریں اور پاکستان کی بقا اور سلامتی اور پاکستان کو اکنامکلی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملیں اور سہیل دانش کی آواز بنیں۔ تو میری تمام اداروں سے اور ان کے سربراہان سے اور وزیر اعظم صاحب سے اور تمام اداروں سے درخواست یہ ہے کہ ان کالی بھیڑوں کے خلاف جو اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے اور ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جو کام پاکستان کے بزنس کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ اس میں پاکستان کی ترقی میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو سہیل دانش صاحب کا انٹرویو بھی دکھائیں گے اور وہ ساری چیزیں حقائق بھی بتائیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو، جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ تو میں پھر ایک بار تمام اداروں سے، تمام لوگوں سے، تمام ذمہ داروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چینل کے توسط سے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ السلام علیکم۔